हेलो गाइज, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बीपीएससी के एग्जामिनेशन, जैसे आपको पता है कि 10 जून से इसका बेसिकली एग्जाम 10 से 12 के बीच में चलेगा। यानी कि अगर आज से देखा जाए, इस महीने को अगर 3-4 दिन इस महीने में और बचा है और इस महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास एग्जैक्ट बचते हैं ओवरऑल 40 दिन। 40 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपने बीपीएससी 1.0 दिया या फिर 2.0 दिया है या फिर 3.0 भी दिया होगा, कोई भी एग्जाम दिया होगा बीपीएससी की, पीआरटी का या जूनियर का, आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा आखिर बीपीएससी का क्या पैटर्न है, किस तरीके बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने के तरीके और कहाँ से क्वेश्चन को पूछता है। क्योंकि अदर स्टेट में क्या होता है कि हम 4 ऑप्शन को फेस करते हैं। अगर आपने पहली बार फेस किया होगा 5 ऑप्शन को, तो आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को गलत किया होगा, इजी क्वेश्चन जो कि आपको लगा हो कि यार ये कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। रणनीति क्या होनी चाहिए? एक अच्छी रणनीति आपको किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता दिला सकती है। बीपीएससी 3.0 की जो एग्जामिनेशन की एक अच्छी रणनीति मेरे हिसाब से क्या हो सकती है, जो मेरी खुद की भी रणनीति होगी, बेस्ट ऑप्शन ये कि आप लगातार देखिए, आपने अगर इसके पहले एग्जाम दिया होगा तो इसका मतलब ये कि आपने ठीक ठाक चीज़ों को पढ़ रखा है। अब जरूरत है उन चीज़ों पे और अच्छी सफाई करने की, इन द सेंस कि लगातार मॉक टेस्ट देने की आप प्रयास करिए कि आप लगातार हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट दे दीजिए और 2 और 3 मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसकी बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए। बहुत अच्छे से एनालिसिस का मतलब ये है कि आप देखिए किन किन क्वेश्चन, आप 120 क्वेश्चन आपको करना है। 30 मॉक टेस्ट जब भी लगाएं तो आप 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले हैं, जो क्वालिफाइंग है, उस पर फोकस ना करें। क्यों? 1-2 मॉक में अगर आपको लगता है कि मेरा वीक है, आपको क्वालिफाइंग हो गया नहीं होगा, तो आप 1-2 मॉक में लगा लीजिए लैंग्वेज। बाकी आप ट्राई करिए कि आप 120 क्वेश्चन करिए, टाइम पूरा लीजिए। टाइम का इन द सेंस कि 120 मिनट मिलते हैं एग्जामिनेशन में, आप तो 120 मिनट पूरा लेके चलिए, आराम से करिए। जो क्वेश्चन डाउट लगे उसको सोच के समझ के करिए। एग्जामिनेशन में हम करते हैं सेम वैसे, अगर माहौल के साथ आप करेंगे। अब कुछ लोग का डाउट होता है पेपर ऑफलाइन सॉल्व करें या मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन सॉल्व करें। मॉक टेस्ट आप ट्राई करिए किसी मोड में टाइप, एक आध आप ऑफलाइन, अगर आपको डाउट से खुद में क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक करते हैं, गोला फिल करने में ऐसे सिली मिस्टेक आपके अंदर है, तो आप ऑफलाइन एक आध कर लीजिए। ऑनलाइन भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं। आप, मैं बेसिकली करता हूँ टेक्स्ट बुक्स में आपको अपनी जो भी मॉक टेस्ट के मॉक्स होंगे वो जरूर ट्राई करूँगा। अगर आप कमेंट करोगे तो एक शॉर्ट के माध्यम से शेयर कर दूँ कि यार मेरे पहले मॉक में किसका कितना स्कोर, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, इस तरह से मेरा जो बेसिकली स्कोर होगा उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। एनालिसिस करने का मेरा बेस्ट तरीका क्या होता है, एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी क्वेश्चन आपने 120 में आपके 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर, जो 40 क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, सबसे पहले आप ये समझो कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बीपीएससी में पिछली बार हो या फिर लीग पेपर हो वो, या 2.0 वाला हो पेपर, मैंने देखा है एक चीज़ कि वो लोग, देखिए, हिस्ट्री से जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं, एंशिएंट और मिडुअल आप बिल्कुल भी मत पढ़ के, एक आध क्वेश्चन आता भी है तो कोई इश्यू नहीं उसका। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से और जियोग्राफी से, ये 2 ऐसे फैक्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। अगर आपके ये अच्छा है तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे रहे, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन है। अब रीजनिंग 6-7 टॉपिक, 6-7-8 टॉपिक है जहाँ से ओरल क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद फिर आपका मैथ से खासकर जो पीआरटी की बात करो तो खासकर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक वाले पार्ट से 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप, जिसको आप अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि वहां से क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक से बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका बहुत अच्छे से स्कोर आप गेन होगा। और जिस भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आप देंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का एक फायदा ये भी होता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, कितने कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया, उसमें उन लोगों के बीच में आपका क्या रैंक यानी क्या वैल्यूएशन, इस चीज़ को आप एग्जामिनेशन से भी आंक सकते हैं। ये एक बेनिफिट मिलता है बेसिकली। इन सब चीज़ों को लेकर के ये रणनीति फॉलो करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बेसिकली इस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोई माहौल नहीं है। इस तरह से करके बहुत सारे लोग होंगे जो भी इन चीज़ों को, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई को, काफ़ी लोगों के कमेंट करेंगे, तो वो लोग अगर पढ़ाई को बहुत डाउन कर दिए तो उसको फिर से 4-5 घंटे के आसपास अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप देखोगे आपका एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा आप एग्जामिनेशन में। इन चीज़ों को अगर आप महत्वपूर्ण फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्या स्कोर जाता है आप जरूर कमेंट करिए। और मैं इसके साथ लगातार एनसीईआरटी क्लास 6 से लगाकर क्लास 6 पूरा कवर अप करा दिया है, एनसीईआरटी समरी, वो आप जरूर विजिट करिए। अब शुरुआत होगी क्लास 7, क्योंकि मैं इस वीक काफ़ी बिजी था शादी वगैरह में, तो अब क्लास 7 की मैं एनसीईआरटी की समरी स्टार्ट करूँ। इस तरह से करके कंटिन्यू करता रहूँगा और अच्छे से अच्छे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो मैं कंटिन्यू वीडियो एनसीईआरटी समरी डालना शुरू कर दूँगा। थैंक यू। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।